बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, जैसा कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता दिनों में मेरा और जनाब बिशप डॉक्टर यूसुफ भट्टी साहब का मनाज़रा इस उन्वान पर हुआ, जो कि मेरा चैलेंज था कि बाइबल में से सैयदना मसीह को और हज़रत मरियम सदीक़ा को बेगुनाह बेऐब साबित नहीं किया जा सकता। हमारे लिए ये बड़ी तकलीफ़ दह बात है कि जब अंबियाए किराम की तरफ जो है वो गुनाह मंसूब किया जाता है। बाइबल ने नबियों की तरफ गुनाह मंसूब किए हैं और कबीरा गुनाह मंसूब किए हैं, बुत पूजना, जना, बदकारी, झूठ बोलना और इस तरह के दीगर। मगर जब हमने बाइबल को देखा तो बाइबल में सैयदना मसीह इब्ने मरियम को भी माफ़ नहीं किया गया है, तो उनके भी गुनाह जो है वो बाइबल बयान करती है। तो बाइबल में से हज़रत मरियम सदीक़ा और हज़रत मसीह अलैहिस्सलाम को भी बेगुनाह बेऐब साबित नहीं किया जा सकता। हमारा अहले इस्लाम का तो बिल्कुल वाज़ेह है कि हम तो अंबिया के बारे में हम तो उन्हें मासूम मानते हैं कि अंबिया कोई गुनाहों से मासूम होते हैं। तो हज़रत मसीह इब्ने मरियम के बारे में जो हमारा नज़रिया है, सभी जानते हैं कि सैयदना मसीह इब्ने मरियम एक जलीलुल कदर नबी हैं और कुरान करीम ने उनके बारे में फरमाया कि वजीहन फिद दुनिया वल आखिरा, कि वो दुनिया और आखिरत में साहब इज़्ज़त हैं। तो इसी तरह मरियम सदीक़ा, उनके बारे में तो कुरान करीम में एक पूरी सूरत जो है मरियम के नाम से मौजूद है। तो कुरान करीम उनकी अज़मत बयान करता है। तो जब हमारा ये मुनाज़रा हुआ पादरी जनाब वो बिशप डॉक्टर यूसुफ भट्टी साहब के साथ, वो बड़ी एक साहब इल्म शख्सियत है, कई किताबों के मुसन्नफ़ हैं, PhD हैं और जनाब बिशप हैं। तो जब वो मुनाज़रा हुआ तो वो मुनाज़रा हुआ था फ्रांसिसाबाद में। तो उस मुनाज़रे में ही एक पादरी साहब उठ के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने हमारी बेइज्जती कराई है, पादरी ये डॉक्टर यूसुफ भट्टी साहब जो है वो जवाब नहीं दे पाए हैं। वो तो मुनाज़रे के दौरान ही जो है ना वो फैसला हो गया था। तो बहरहाल जब मुनाज़रा हुआ बाद में मुस्लिमों ने कहा नहीं जी ये जो भट्टी साहब हैं, भट्टी साहब में उन्होंने खामियाँ निकालना शुरू कर दी और भट्टी साहब आइंदा किसी से भी मुनाज़रा फ्रांसिसाबाद में किसी चर्च में नहीं कर सकते। ये खुद मसीहियों ने पाबंदी लगा दी। अगला मुनाज़रा उनके साथ जो था मेरा कलमतुल्लाह और रूहुल्लाह के उन्वान पर हुआ। वो चूँकि फ्रांसिसाबाद वाले अब उन्हें जगह नहीं देते थे तो उन्होंने अपने चर्च में ये मुनाज़रा रखा। तो हम उनके चर्च में गए तो वहाँ लोगों ने उठ के खड़े होकर ये कह दिया कि यूसुफ भट्टी साहब ने हमारी नाक कटवा दी है और हमें तो यहाँ रहने के काबिल भी नहीं छोड़ा है। तो उन्होंने जनाब पुलिस को फ़ोन किया, मेरे ख़िलाफ़ भी और यूसुफ भट्टी साहब के ख़िलाफ़ भी इन्होंने दरख्वास्त दे दी। अब हुआ ये दोनों मुनाज़रों में इनके साथ बुरी हुई। अब इन्होंने वावेला करना जनाब शुरू कर दिया मसीहियों ने कि नहीं जी वो हमारे नुमाइंदे नहीं हैं जी, वो ओनली जीसस वाले हैं जी। आप ऐसा करें कि ये मुनाज़रा आप किसी अहले तसलीस से करें। तो भाई हमारा तो ओपन चैलेंज है, हम तो ये चाहते हैं कि CDA वाले इस चैलेंज को कबूल करते हैं और पादरी डॉक्टर शफीक कंवल साहब जो है वो मैदान में आते और इस उन्वान के ऊपर जो है ना वो हमसे मुनाज़रा करते। तो इसके अलावा अगर शफीक कंवल साहब ख़ुद मैदान में आए या अच्छा उसके बाद मियाँ ज़फ़र इकबाल साहब ने इस्लामाबाद से उन्होंने कहा जी परवेज़ भट्टी साहब के साथ ना वो मेरा उन्होंने मुनाज़रा रखा जी परवेज़ भट्टी साहब इस मौजू पे मुनाज़रा करना चाहते हैं। बल्कि परवेज़ भट्टी साहब ने तो मुबीन साहब के मुनाज़रे पे भी तबसरा किया जो मेरा पास्टर मुबीन साहब के साथ मुनाज़रा हुआ था। अच्छा परवेज़ भट्टी साहब और उसके बाद अल्लामा सैमसन जान साहब जो हैं उन्होंने मुझसे कहा कि ये मुनाज़रा जो आप है ना ये वाला ये आप मुनाज़रा रखें। तो मैं समझा वो कह रहे हैं कि मेरे साथ रखें, मगर उन्होंने कहा कि ये मुनाज़रा जो है ना ये एक कराची के एक साहब है उनके साथ उन्होंने कहा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो नए नए लोग हैं ना वो मेरा ख्याल है इतने अहम मौजू के ऊपर जो मुनाज़रा है ना वो ना करें। तो क्योंकि इस अहम मौजू के ऊपर मुनाज़रा
उस मसीहियों की उस शख्सियत को करना चाहिए कि जो जिससे हम मुनाजरा करें तो बाद में कोई ये ना कहे नहीं जी ये जो हमारा नुमाइंदा नहीं था तो आप इससे करें तो उससे करें। मैं चाहता हूँ कि ये CDA वाले हों या अल्लामा सैमसन जॉन साहब हों, परवेज़ साहब हों, ये सारे लोग जो हैं पहले एक अपना एक नुमाइंदा मुंतखब कर लें, या ये सारे आ जाएं, ये मुआवन बन जाएं और किसी एक को जो है वो मुनाजर बना दें। तो ताकि मुझे 2 मुनाजरे करने के बाद अब फिर कहा जा रहा है कि जी इसी मौजू के ऊपर मुनाजरा करें, तो मैं एक मौजू के ऊपर कितने मुनाजरे करूं भाई। आप सारे लोग जमा हो जाएं, परवेज़ साहब आ जाएं, सैमसन जॉन साहब आ जाएं, जनाब शफीक कमल साहब आ जाएं और कोई जितने भी हैं वो एक दूसरे के मुआवन बन जाएं, एक को मुनाजरा खड़ा कर दे मुतफिका तौर पे, ताकि बाद में किसी को ये ना कहना पड़े कि ये मुनाजरा आप इससे करें, ये मुनाजरा उससे करें। तो मैं चाहता हूँ कि रोज़ रोज़ का ये जो चैलेंज मसीहियों की तरफ से कि जी फ़लाँ ने कबूल कर लिया, फ़लाँ ने कबूल कर लिया, वो नए नए लोग होते हैं, मैं उन्हें जानता भी नहीं होता हूँ और ना वो कोई मुनाजरा होते हैं बड़े मारूफ मशहूर, या मैंने कभी उनका कोई मुनाजरा भी नहीं देखा होता। तो जनाब सैमसन साहब ने कहा जी ये मुनाजरा जो है ना आप थॉमस मसीह साहब से कर लें, ठीक है। थॉमस मसीह साहब पादरी शफीक कमल साहब कह दें कि ये जी हमारी तरफ से हमारे ये नुमाइंदे हैं, चाहे ये उनके मुआवन बन जाए तो हमें कोई एतराज़ नहीं। बहरहाल एक मुतफिका शख्स जो है वो सामने लेके आए, तो ताकि बाद में किसी को ये कहने की ज़रूरत ना पेश आए कि नहीं जी इससे बात नहीं हुई तो आप किसी और से करें, उससे नहीं हुई तो आप किसी और से करें। अब एक ही उन्वान के ऊपर मैं कितने मुनाजरे कर सकता हूँ। तो मेरी ये गुजारिश है कि मसीही हज़रात जो है, तसलीसी हज़रात ख़ुसूसन जो है, वो अपना एक मुतफिका मुनाजरा जो है ना वो सामने लेके आए, ताकि उससे एक मुनाजरा किया जा सके और बाद बहुत सारे लोग जो कह रहे हैं जी हमसे करें, ये सिलसिला ख़त्म हो। शुक्रिया।